हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल्स, यानी एलिमेंट्री रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल्स। ये जेयूटी के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें है स्टार्टिंग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आप पढ़ चुके हैं 10+2 में, और उसी पर आधारित ये रिडक्शन फार्मूला बताएंगे। n टाइम्स इंटीग्रेशन निकालेंगे हम। तो आइए देखते हैं इसका कैसे हम निकालेंगे। पहले तो देख लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। द इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल ऑफ the product of two variables, product of two variables, क्या होता है? दिस इम्प्लाई दैट दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन होगा फर्स्ट फंक्शन अनचेंज्ड, फर्स्ट फंक्शन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा, फर्स्ट फंक्शन अनचेंज्ड इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ डिफरेंशिएशन, डीसी ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। यही फार्मूला है। दिस इज इक्वल्स टू, अब इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, लेट u and v the product of two functions यानी इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन u इंटू भी डी एक्स, इंटीग्रेशन u इंटू भी डी एक्स। दिस इज इक्वल टू v को हम अनचेंज करेंगे, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी यू डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डैश, यानी v का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स, जो इंटीग्रेशन करके रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करके ये करेंगे। ये हो गया मेरा मेन फार्मूला। यानी इसी को हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड। अगर हम बोलेंगे फर्स्ट, ये है फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, तो यहाँ हो गया सेकंड को हम कांस्टेंट किए और फर्स्ट को इंटीग्रेट किए, माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेट जो करके आएगा तो वो फंक्शन यहाँ आएगा, तो उसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो ये है फार्मूला। इस फार्मूला को याद रखेंगे तो ये आसान होगा, क्योंकि ये फार्मूला ही मेन है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो इसका आधार जो बनेगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये 2014 में आया हुआ है, 2014 में ये आ चुका है क्वेश्चन। द रिडक्शन फार्मूला फॉर रिडक्शन फार्मूला
फॉर्मूला फॉर ए है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स एंड बी है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, या और करके भी दे सकता है इस तरह से, और प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाय एक्स, ये रहेगा। अब प्लस एन माइनस वन बाय एन आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू होगा, एंड बी का भी उसी तरह से होगा। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स इजकल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एन माइनस वन एक्स बाय एन, और ये हो जाएगा प्लस एन माइनस वन बाय एन आई एन माइनस टू। अब ए का हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम बनाना। ए का सॉल्यूशन, लेट आई, यानी यहाँ पर समझना होगा आई पर पावर कितना है, वन है। साइन एक्स रहता तो आई वन लिखते, साइन पर टू रहेगा तो आई टू लिखेंगे, साइन पर थ्री रहेगा तो आई थ्री लिखेंगे। इस तरह से एन पावर है तो आई एन लिखेंगे हम। क्लियर है? आई एन, लेट आई एन इजकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। क्यों करेंगे? इसलिए कि बेस सेम रहता है, तो यानी एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन, तो क्या होता है, पावर जुड़ता है, एक्स टू पावर एम प्लस एन, यानी यहाँ बेस सेम है, साइन एक्स दोनों सेम है, तो क्या होगा, एन माइनस वन और प्लस वन, तो वन वन तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल साइन टू द पावर एन ही रहेगा, तो एक ही बात है। तो इसीलिए इस तरह से लिखे हैं, क्योंकि तब हम अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन, दो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आ गया हमको, एक वेरिएबल ये एक वेरिएबल ये, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी गेट, क्या करेंगे, फर्स्ट को हम वैसा चीज़ लेंगे, फर्स्ट में वैसा कांस्टेंट करेंगे जिसका हम डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ लेंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, ये कांस्टेंट किया यानी अनचेंज हुआ, यानी इसको साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स को हम अनचेंज किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कौन बचेगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस जिसका हम कांस्टेंट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डी साइन एन माइनस वन एक्स किसके रिस्पेक्ट में,
डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। जिस पर पावर रहता है, किस पर पावर है, साइन पर पावर है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब फिर इसको क्या करेंगे, डी साइन एक्स बाय डी एक्स इंटू, अब इसका साइन का क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन निकाल कर लिखेंगे, यानी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है। इसको कांस्टेंट किया, दो, पहले तो साइन टू द पावर एन एक्स है तो इसका हम दो पार्ट बनाए, साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि साइन एक्स और ये माइनस वन है तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन टू द पावर एन एक्स ही रहेगा, तो डी एक्स। तब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम ब्रेक कर दिए, यानी इसको हम कांस्टेंट कर देंगे और इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेट। अब जिसका कांस्टेंट किया उसका डिफ्रेंशिएट किए हैं और इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा क्या आया है, माइनस कॉस एक्स, ये लिख दिए हैं डी एक्स। अब सबका इसका भी इंटीग्रेशन होगा तो ये लिखेंगे यहाँ पर, इसका वैल्यू आ गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले लिख दीजिए, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स एन के फार्मूला पर है, तो एन क्या है हमारा, एन माइनस वन है, और साइन पर पावर कितना हो जाएगा, साइन एन माइनस वन और माइनस वन रहेगा, एन माइनस वन और माइनस वन एक्स, इसका साइन का क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स का कॉस एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स इंटू में है। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज कस टू माइनस साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, इसको बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म को, एन माइनस वन बाहर कर लिए, आइए माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू, एन माइनस वन माइनस टू एक्स हो गया, आइए हो जाएगा, ये माइनस तो इधर आ गया प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए देखते हैं, माइनस साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस टू एक्स, इसका क्या होता है फार्मूला, साइन में कन्वर्ट करते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है डी एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, यानी एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर एन माइनस टू एक्स और डी एक्स के साथ इसमें मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या, यानी माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस, इसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा, एन माइनस वन, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स, एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इतना ही आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन माइनस वन लिखाएगा ही, और इंटीग्रेशन ऑफ इतना से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर एन माइनस टू एक्स इंटू साइन टू दी पावर टू एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ये पावर है टू, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा, यानी ये माइनस टू एन माइनस टू और प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन टू दी पावर एन, यानी यही चीज़ हो जाएगा हमारा साइन टू दी पावर एन माइनस टू और प्लस टू, बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो ये टू टू कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन टू दी पावर एन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू दी पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स
अब प्लस n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, आई n माइनस 2, क्योंकि पावर ये इतना है, n था तो एक आई एन लिखाता था, यहाँ n माइनस 2 है तो n माइनस 2 लिखाएगा पूरे के बदले में, आई n माइनस 2 माइनस n माइनस 1, ये लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x dx, n x dx, इतना ही हुआ। अब इसको ये किसके बराबर है, आई एन के बराबर है, आई एन आ रहा है ऊपर से, आई एन। अब क्या लिखाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1 x कॉस x प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2 माइनस n माइनस 1, ये लिखाएगा किसके बराबर है, आई एन के बराबर। ये इधर भी आई एन है तो आई एन को आई एन की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एन प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन इधर चलाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1 x कॉस x प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2, ये चलाया इधर। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद आई एन हमको निकल जाएगा बाहर, आई एन निकालेंगे हम बाहर तो क्या बचेगा, आई एन बाहर निकल जाएगा, आई एन तो बचेगा n माइनस 1 प्लस 1, यही बचेगा हमको, n माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1 x इंटू कॉस x प्लस n माइनस 1 इंटू आई n माइनस 2, यही बचा। अब ये 1 और 1 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट n इंटू आई एन इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1 x इंटू कॉस x प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2। अब क्या करेंगे, n से डिवाइड कर दीजिए दोनों ओर, क्या करें, देयर फोर आई एन इजकल्स टू, n से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा, यहाँ आई एन बचेगा, n से डिवाइड हो जाएगा, दोनों ओर n से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन n माइनस 1 x इंटू कॉस x बाय n, डिवाइड कर रहे हैं, प्लस n माइनस 1 बाय n आई n माइनस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला सॉल्यूशन प्रूव्ड हो गया है ना, ये फार्मूला हो गया। यानी देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन n माइनस 1 x इंटू कॉस x बाय n प्लस n माइनस 1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2 x dx, यही हो गया मेन फार्मूला। क्लियर है, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे तो अपने आप बनेगा, ज़्यादा ये नहीं है। सिमिलरिटी है किसमें, सिमिलर है, कॉस वाला सिमिलर है, केवल इसमें क्या अंतर है, माइनस प्लस का अंतर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन सिमिलर है। बी का सॉल्यूशन है, बी सॉल्यूशन ऑफ बी लिखेंगे, लेट आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर n x dx, दिस इज इक्वल्स टू, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस n माइनस 1 x इंटू कॉस x, सिमिलर, एक उस साइन वाला जिस तरह से किए थे तो उसी तरह से
ये भी हो गया, बेस सेम है तो ये पावर 1 है तो जुट जाएगा, तो क्या कॉस टू द पावर n ही है, उसको इस तरह से किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी हैव, क्या होगा, आई एन इजकल्स टू, क्या हो जाएगा, किसको कांस्टेंट करेंगे, कॉस टू दी पावर n माइनस 1 एक्स कांस्टेंट किया और इसका इंटीग्रेट किया, कॉस एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, एक को कांस्टेंट करेंगे दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अब जिसका जिसका ये कांस्टेंट किया उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी कॉस n माइनस 1 एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में, आई कॉस किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स, ये हो गया इसका। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन, कॉस का साइन एक्स, क्लियर है, कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब इसका फिर लिखेंगे, दिस इज कस टू कॉस टू दी पावर n माइनस 1 एक्स, इसका क्या होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स एन के फॉर्मूला पर है तो n माइनस 1 निकल जाएगा, n कॉस टू दी पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, क्लियर है। सेम मेथड सेम टाइप, प्रैक्टिस करने के लिए सुविधा है, सेम टाइप बना सकते हैं दोबारा, तो एक प्रैक्टिस करने से दूसरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉस n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स माइनस n माइनस 1 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस टू दी पावर n माइनस 2 एक्स, और ये माइनस यहाँ प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसमें आया था कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें आ गया साइन स्क्वायर एक्स, इसको साइन को फिर कॉस में हम कन्वर्ट कर देंगे, कॉस टू दी पावर n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू दी पावर n माइनस 2 एक्स, इसको ब्रेक कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना से इतना तक, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, है ना, इसके साथ डी एक्स सहित पूरा जो ब्रैकेट के बाहर है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के बाहर n माइनस 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस n माइनस 2 एक्स है, डी एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, दिस इज कस टू कॉस n माइनस 1 एक्स, कॉस n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स अब प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस n माइनस 2 एक्स डी एक्स, 1 से मल्टीप्लाई हुआ इतना आ गया, फिर माइनस, फिर इसके साथ होगा कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगा n माइनस 1 और कॉस n माइनस 2 एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका क्या होगा, अब फिर लिखाएगा, यानी ये सब आ रहा है किसका, आई एन इजकल्स टू क्या हो जाएगा, यही लिखाएगा कॉस n माइनस 1 एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस 1, ये लिखाएगा क्या, आई कॉस पावर n था तो आई एन लिखाता था, कॉस पावर कितना है n माइनस 2 तो n माइनस 2 लिख दीजिए, ये पूरा का हो गया आई n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ
ये बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा n-2 और +2, -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ हो जाएगा हमारा cos टू द पावर nx dx, जो हम पहले ही उसमें साइन में बताए थे उसी तरह सेम मेथड है। cos टू द पावर बेस सेम है, cos इसमें भी है cos इसमें भी है, तो पावर दोनों का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, चूँकि इसलिए x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर m प्लस n, तो ये दोनों पावर जुट गया। उसी प्रोसेस के आधार पर इसका हम ये करते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos टू द पावर n है। अब ये हमारा क्या आ गया, आई एन के बराबर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे आई एन इज इक्वल्स टू cos टू द पावर n-1 x साइन x प्लस n-1 आई n-2 माइनस n-1 इंटू आई एन। क्लियर है। अब आई एन के जगह पर चला जाएगा, आई एन किसके जगह पर चला जाएगा, ये चला जाएगा आई एन, दिस इम्प्लाई दैट आई एन प्लस n-1 इंटू आई एन, दोनों सेम है, आई एन के जगह पर चलाया, दिस इज इक्वल्स टू कॉस n-1 x साइन x प्लस n-1 आई n-2। अब आई एन दोनों में क्या है, कॉमन है, आई एन कॉमन ले लेते हैं, आई एन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस n-1, ये हो गया, इसमें से भी आई एन निकल जाएगा, इसमें से तो इसका इंटू 1 है तो यहाँ 1 रह गया, n-1, ये हो जाएगा cos n-1 x इंटू साइन x प्लस n-1 आई n-2। अब ये 1 और 1 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, n इंटू आई एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, cos n-1 x इंटू साइन x प्लस n-1 आई n-2, देयरफॉर आई एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n से डिवाइड करेंगे दोनों ओर तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू cos n-1 x साइन x बाय n से डिवाइड हो रहा है, प्लस n-1 बाय n आई n-2। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही फार्मूला भी हो गया। ये फार्मूला इस तरह से हम ये हो गया, देयरफॉर आई एन के बदले में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n x dx इज इक्वल्स टू cos टू द पावर n-1 x साइन x बाय n प्लस n-1 बाय n, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर, इसी के बदले में इसका आई n-2 के बदले में इस तरह से लिख सकते हैं dx। ये मेन फार्मूला हो गया। इस फार्मूला के आधार पर हम निकाल सकते हैं साइन टू दी पावर 5, साइन टू दी पावर 6, साइन टू दी पावर 3, कॉस टू दी पावर 5, कॉस टू दी पावर 6, सारा निकल सकता है इसके आधार पर। तो अगर इवन नंबर रहा तो आई लास्ट में आएगा i0, अगर ऑड नंबर रहा तो लास्ट में आएगा i1 का मतलब साइन x, i1 का मतलब in का मतलब cos टू द पावर nx, तो i1 का मतलब cos x के बदले पावर 1 रहेगा, यानी cos x dx हो जाएगा। क्लियर है। और i0 का मतलब cos टू द पावर 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, केवल dx हो जाएगा। इस तरह से हम इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं कोई भी। तो बाद में हम इसको निकालेंगे, सबसे पहले एक और फार्मूला है उसको हम प्रूव करते हैं, उसके बाद इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट भी रहेगा और कैसे बनाते हैं वो भी सीखना होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, 2014 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है। प्रूव डेट 0 to π/2 sin to the power nx इज इक्वल्स टू 0 to π/2 cos to the power nx dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 डॉट डॉट डॉट। फार्मूला है, ये याद भी रखेंगे, फार्मूला हर समय काम आएगा। n इंटू n-2 n-4 n-6 डॉट 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 इंटू π/2 इफ एंड ओनली इफ n इज इवन नंबर। n क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर रहेगा तभी हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और नंबर में π/2 n क्या होगा, इवन नंबर होना चाहिए। n इजकल्स टू इवन नंबर। इवन नंबर रहेगा यानी 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, नंबर रहेगा, साइन पर पावर रहेगा 2 या 4 या 6, तभी हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फार्मूला पर बैठा देंगे। n अगर 4 है तो 4 - 1 4 - 3 4 - 5 नहीं होगा, 4 - 3 तक ही होगा। बाय 4 इंटू 4 - 2 4 - 4 नहीं होगा, इतनी तक रहेगा। i इंटू π/2 करेंगे, इवन नंबर है 4 तक। ऑड नंबर रहेगा तो नहीं करेंगे। तो अब आइए देखते हैं ये फार्मूला कैसे प्रूव्ड होगा। 2014 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और देखिए फार्मूला समझने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन है वी नो डेट, लिखेंगे वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power nx dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस sin to the power n-1 x इंटू कॉस x बाय n प्लस n-1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power n-2 n-2x dx। इतना ही है। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें केवल अंतर क्या है, हमको निकालना तो n तक तो निकालना ही था। अब अंतर क्या है, यहाँ 0 to π/2 लिमिट दिया हुआ है, तो लिमिट दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, 0 to π/2 देयरफॉर कर सकते हैं, देयरफॉर 0 to π/2 sin to the power nx dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, माइनस बाहर में कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन n-1 x इंटू कॉस x बाय n। आइए हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 to π/2 प्लस n-1 बाय n। आइए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और साइन टू द पावर n-2x dx। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम पुट करते हैं π/2 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पुट करते हैं π/2 90 cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया, अपर लिमिट 0 हो गया। फिर लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, साइन 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए दिस देयरफॉर in, इसको तो in है, in इक्वल्स टू, यहाँ वी नो डेट, यहाँ लिखना भूल गए, in इक्वल्स टू, in इज इक्वल्स टू है in, देयरफॉर in, यहाँ in कर दीजिए, इज इक्वल्स टू, in इज इक्वल्स टू, देयरफॉर in इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 अब प्लस n-1 बाय n in-2। यहाँ लिख दीजिए सिंस साइन π/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड cos π/2 इज इक्वल्स टू 0 और साइन 0
इजकल्स टू 0 और कॉस 0 इजकल्स टू 1, इसीलिए ये 0 हो गया पूरा। अब आइए देखते हैं, देयरफॉर आई एन इजकल्स टू n माइनस 1 बाय n आई एन माइनस 2, इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब आगे देखिए इसको कैसे आप फिर निकालते हैं हम। अब इसमें हम केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट में क्या करेंगे? व्हेन n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, n क्या हो गया? ऑड नंबर, ये ऑड नंबर ले रहे हैं। पुट n इजकल्स टू, n के जगह पर क्या पुट करेंगे? n माइनस 2 n माइनस 4 डॉट 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 इन आई एन इजकल्स टू n माइनस 1 बाय n इंटू आई एन माइनस 2, इसमें पुट करेंगे। वी गेट, हम n के जगह पर क्या पुट करेंगे? n माइनस 2, क्योंकि ऑड नंबर ले रहे हैं, n माइनस 2 n माइनस 4 इस तरह से हम पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमको? इसमें हम n माइनस 2 पुट करते हैं तो आई, दिस इम्प्लाइड क्या हो जाएगा? आई एन माइनस 2 इजकल्स टू n माइनस, n के जगह पर n माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 2, और ये हो जाएगा आई n माइनस 2, यही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? n माइनस 3, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 3 बाय n माइनस 2 आई n माइनस 4 हो गया। क्लियर है? फिर आई n माइनस 4, n के जगह पर क्या पुट करेंगे? n माइनस 4 पुट करेंगे। तो n माइनस 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी n माइनस 4 और माइनस 1 बाय n माइनस 4 आई n माइनस 4 माइनस 2, यही हो जाएगा n माइनस 3 बाय n माइनस 4 और आई n माइनस 6, ये आ जाएगा। डॉट 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 कर दीजिए, डॉट डॉट डॉट, आगे भी बढ़ेगा। नाउ ऑड नंबर ले रहे हैं तो n के जगह पर नाउ n इजकल्स टू पुट n इजकल्स टू 7, ऑड नंबर हम पुट करेंगे इन एबव रिलेशन, ऊपर में जो रिलेशन आया तो पुट करके देखेंगे तो इसमें क्या होगा? 7 पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? आई 7 माइनस 2, क्या आ जाएगा? आई 5 होगा, ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 माइनस 3 बाय 7 माइनस 2 आई 7 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देयरफॉर आई 5 इजकल्स टू क्या आ गया हमको? यानी 4 बाय 5 आई 3 हो गया। अब आई 3 इजकल्स टू, यानी आई 3 इजकल्स टू क्या आ जाएगा? किस में पुट करेंगे? आई 3, यानी 3 माइनस 1 आई 3, n के जगह पर आई 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 बाय 3 और आई 3 माइनस 2, आई 3 माइनस 2 कितना आ गया? यानी ये 2 बाई 3 आई 1 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 आई 1 का मतलब 0 टू पाई बाई 2, साइन पर पावर कितना हो जाएगा? आई 1 का मतलब पावर, ये n के जगह पर है 1 तो साइन n है x, यानी पावर 1 x dx, इसी का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बाई 3 और ये साइन का क्या होता है? माइनस कॉस x,
0 to π/2। लिमिट हम पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पहले बाहर कर लीजिए, -2/3 और ये हो गया cos π/2 माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा cos π/2, cos 90 डिग्री 0 होता है और -1, ये -1 और माइनस ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। क्लियर है। देयरफॉर अब सबको इकट्ठा करके लिखेंगे, देयरफॉर आई एन इक्वल्स टू क्या हो गया, पहला क्या था आई एन -1 पहला में है बाय n, दूसरा में क्या है n-3 बाय n-2, तीसरा में क्या है, तीसरा में n-3 उसके बाद n-5, यहाँ 5 होगा, n- यहाँ 5 होगा, यहाँ हो गया I4 n-3 यहाँ ठीक है 2 1 3 और यहाँ 4 1 5 होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ 4 1 5 होगा, 4 1 5 n-5 होगा बाय n-5, तो n-5 ये शुरू के फार्मूला में, फिर दूसरा में ये आ गया, फिर तीसरा में n-5 बाय n-4। अब क्या बचा, डॉट डॉट डॉट, ये 2/3 बचा, 2 और बाय 3 नीचे डॉट डॉट कर दीजिए, ये इक्वेशन हो गया हमारा 2, ये इक्वेशन 2 आ गया। इतना सबको लिख दिए, इस तरह से लिखने के बाद इतना आया, 2/3 लास्ट में आया तो 2/3 लिख दिए। क्लियर है, ये 2/3 आया लास्ट में तो इसको इतना लिख दिया। अब आते हैं केस 2 में, केस फर्स्ट हो गया, फिर केस सेकेंड। केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या करेंगे हम, केस सेकेंड में व्हेन n इजकल्स टू, ऊपर में लिए थे ऑड नंबर, व्हेन n इजकल्स टू इवन नंबर, अब लेंगे इवन नंबर, n इजकल्स टू क्या है, इवन नंबर है, तो फ्रॉम केस फर्स्ट, फ्रॉम केस फर्स्ट हम क्या निकाले थे, वी हैव, केस फर्स्ट से हम क्या निकाले हैं, in-2 इजकल्स टू n-3 बाय n-2 निकाले थे, सेम मेथड, in-4 निकला था, फिर दूसरा निकला in-4 इजकल्स टू n-5, सेम चीज़ ही निकलेगा n-4, in-6 in-6 आया था, डॉट 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 करके 2 निकला था, अब पहला तो था ही, ये डॉट डॉट करके ये निकलेगा। पुट, अब इसमें करेंगे पुट n इजकल्स टू, इवन नंबर लिए हैं तो इसलिए n इजकल्स टू 6 इन एबव रिलेशन, इन एबव रिलेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो ये हो गया 6 पुट करते हैं इसमें, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, I4, 6 - 2 I4 यानी 6 - 3 यानी हो गया I4, 6 - 3 अब बाय 6 - 2, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, 6 - 2 3/4, ये हो जाएगा 3/4, I कितना I2 हो जाएगा। अब फिर I2 निकालेंगे हम,
I2 इजकल्स टू 2 पुट कीजिए किसमें, शुरू वाला में। शुरू वाला में I2 पुट करेंगे तो क्या है, शुरू का क्या है I2 यानी n माइनस 1 बाय n, यही था ना। I2 का मतलब हो गया n-1 यानी 2 - 1 बाय 2, n-1 बाय n होता है। और इनटू क्या हो जाएगा I2 - 2 यानी क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 I0, यही आएगा I0। 2 - 2 n-1 बाय n होता है, तो ये I0 हो गया। अब I0 इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 0 to π/2, लिमिट है 0 to π/2 साइन टू द पावर 0x dx। किसी भी चीज़ पर पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, इसका टू पावर 1, पावर 0 रहेगा तो वैल्यू उसका 1 हो जाएगा, तो इसलिए 1 हो गया। तो यहाँ हो गया हाफ हो गया, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx हो जाएगा इंटू 1, दिस इज कस टू हाफ, यह हो जाएगा dx का होता है इंटीग्रेशन x 0 to π/2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, दिस इज कस टू हाफ इंटू π/2। अब सबको लिख दीजिए एक साथ, देयरफॉर ये हो गया देयरफॉर in इजकल्स टू कितना आ गया, in इजकल्स टू ये हमको आ गया n-1 बाय n शुरू वाला, फिर n-3 बाय n-2, n-5 बाय n-4 इंटू डॉट 3 तक गया यहाँ I3, अब बाय 3 इंटू 1 बाय 4 इंटू ये 2 I इंटू π/2। ये इक्वेशन हम कर देते हैं थर्ड। इक्वेशन क्या हो गया 3, थर्ड हो गया। पहला इक्वेशन क्या था सेकेंड, आइए थर्ड। अब लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, कंबाइनिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। कंबाइन करने पर क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर 0 to π/2 साइन टू द पावर nx dx इसकस टू 0 to π/2 cos टू द पावर nx dx इज इक्वल्स टू n-1 n-3 n-5 डॉट बाय n इंटू n-2 n-4 डॉट 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू π/2 ओनली इंटू π/2 ओनली इफ n इजकल्स टू इवन नंबर। यही हो गया प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ये समझ में आ गया होगा ये कैसे बना है, और इम्पोर्टेंट भी है, फार्मूला भी है। ये देखिए इसको कैसे किए हैं,
ये तो जानते ही फार्मूला ये इतना होता है क्या, प्रूव डेट 2014 में पूछा गया, प्रूव डेट 0 to π/2 साइन टू द पावर n x साइन टू द पावर n x dx 0 to π/2 cos टू पावर n x dx इजकल्स टू, ये होता है फार्मूला n-1 इंटू n-3, ऊपर में और नंबर रहेगा n-1 n-3 n-5 n-7 n-9, इस तरह से आएगा। नीचे में क्या आएगा n इंटू n-2 n-4 n-6 n-8 n-10, इवन नंबर रहेगा, ऊपर में और नंबर माइनस होगा नीचे n में से, और नीचे में n इंटू n में से इवन नंबर ये होगा। अब यहाँ π/2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, π/2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे कि ऑड नंबर रहेगा तो π/2 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, और इवन नंबर रहेगा तो उसमें π/2 मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ऊपर में देख लेना होगा साइन पर पावर कितना है, इवन है कि ऑड है। 4 रहेगा तो π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए साइन टू पावर 4 रहेगा, 0 ये कंडीशनल है, 0 to π/2 रहेगा, साइन टू पावर 4 x dx रहेगा, क्या कहेंगे 4 - 1 4 - 3, और ये 4 - 5 नहीं होगा, माइनस में नहीं आता है, तो ये 4 - 1 यानी 3 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, 3 इंटू 1 बाय 4 इंटू 4 - 2 यानी 2 हो गया। ये 4 - 4 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक नहीं, यहीं तक लेंगे, 4 इंटू 4 - 2 यानी 4 इंटू 2 हो गया। ये सब मल्टीप्लाई करके इंटू π/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो गया इसका। सो सिंपल, सो इजी है, इस तरह से करेंगे। तो इसका प्रूफ देख लीजिए फिर एक बार कि वी नो डेट in लिखेंगे जो फार्मूला था पहले, साइन टू द पावर n x dx माइनस साइन n-1 x cos x बाय n प्लस n-1 बाय n साइन n-2 x dx, इसी को in इसका टू इतना। अब हम क्या करें, 0 to π/2 दिया, लिमिट दिया हो तो अब इसी में लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर दिए, यहाँ भी लिमिट दे दिए, तो यह क्या हो गया, cos साइन π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, तो ये पहला टर्म अपर लिमिट 0 हो गया, फिर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन 0 0 होता है, ये cos 0 1 होता है, तो ये टोटल टर्म 0 हो गया। यहाँ इतना हो गया n-1 बाय n in-2 हो गया। अब इसी को हम क्या किए, in इसका टू इतना आ गया फॉर्म में, इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, फिर केस फर्स्ट लेंगे, एक जब व्हेन n इसका टू ऑड नंबर रहेगा तो n के जगह पर हम क्या पहले पुट करेंगे, n-2 n-4 n-6, इस तरह से पुट करते चले जाएंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा तो इस तरह से आएगा। तो n के जगह पर n-2 पुट किए, तो यहाँ n के जगह पर यहाँ भी पुट करेंगे n-2, im-1 पहले से है n-2, तो ये हो गया n-3 बाय n-2 in-4 हो गया यहाँ, क्योंकि n के जगह पर n-2 पुट करेंगे तो -2 और -2 क्या होगा n-4। फिर उसी तरह से n-4 पुट किए, किसमें, इसी में पुट करेंगे, तो n-4 तो क्या हो जाएगा n-4 और -1 तो क्या हो जाएगा n-5 हो गया, और नीचे हो गया n-4। तो इस तरह से in-4 और -2 n-6 हो गया, डॉट डॉट करते जाइए। अब हम ऑड नंबर लिए हैं तो इसलिए n = 7 पुट करेंगे इन एबव रिलेशन में, तो i7 - 2 i5 हो गया, 7 - 3 बाय 7 - 2 7 - 3 हो गया, कितना हो गया i4, 7 - 3 ये हो जाएगा 7 - 3 नहीं 7 - 2 होगा यहाँ, 7 - 2 7 - 2 क्या हो जाएगा i5 हो जाएगा, या i5 7 - 2 हो गया i5, ये हो गया 4 बाय 5, ये हो जाएगा 5 आप देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बाय 5 दिस इज कस टू, ये दिस इज कस टू कर सकते हैं i5 इज कस टू यानी 4 बाय 5 i5, यानी 4 बाय 5 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो i5 क्या हो जाएगा 5 - 2 तो i3 हो जाएगा, 4 बाय 5 i3 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 और यह हो गया बाई 3 यानी 2/3, और 3 - 2 करेंगे, n-2 होता है, 3 - 2 करेंगे तो क्या होगा i1 हो गया, यानी i3 का निकालें, ये हो गया i5 7 माइनस के तो i5 आया, i5 इसका टू इतना, i5 इसका टू 7 - 3 और ये हो गया 7 - 2, ये i3 आ जाएगा, यानी i5 इसका टू 4/3, यहाँ i3 आएगा। क्लियर है, 7 - 4 है यहाँ, 7 - 4 तो ये हो जाएगा ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, 7 - 4 होगा, i5 यहाँ क्या होगा
7 माइनस 2 तो आई 5 हो गया, और यहाँ 7 माइनस 3 बाय 7 माइनस 2, और 7 माइनस 3 7 माइनस 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा आई थ्री ये आया, ये हो गया इतना, ये आई 5 ही है। अभी आई 3 का निकालेंगे, फिर 3 माइनस 1 बाई 3 आई 3 माइनस 2 के आई 1 हो जाएगा। पुट करने पर इसी में पुट करेंगे, इसमें पुट करना है 7 को। 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, और 7 माइनस 2 4 बाई 5 आ गया, और 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा आई 3 आ गया। फिर आई 3 का निकालेंगे तो 3 माइनस 1 आई 3 का किस में निकलेगा, n वाला में, इसमें निकलेगा आई 3 का। 3 माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 1 बाई 3 हो गया 2 बाई 3, और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, ये लास्ट वाला हम निकाले, उसमें नहीं निकलेगा। ये से 2 बाई 3 इतना आ गया साइन। अब साइन का कॉस में कन्वर्ट कर दिए, ये साइन का इंटीग्रेशन होता कॉस, और ये इतना आ गया। इस तरह से ये हम सबको लिख दिए। इसका पहले n माइनस 3 पहला यहाँ से लिखाएगा 1 से लिखाएगा n माइनस 1 बाई n, फिर लिखाएगा n माइनस 3 बाई n माइनस 2, फिर लिखाएगा n माइनस 5 बाई n माइनस 4, ये सब किनारा वाला सब लिखते चले गए। फिर 2 बाई 3 लास्ट में लिखाया, लास्ट में 2 बाई 3 लिखाया यहाँ पर। क्लियर है, क्योंकि लास्ट में 2 बाई 3 आया। सबका किनारा वाला लिखेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा इनटू में, ये रहेगा। आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे तो और समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। फिर केस 2 में उसी तरह से किए हैं। केस 2 में क्या किए हुए n इसका इवन नंबर, उस ये चीज़ फ्रॉम केस फर्स्ट से आया, सेम चीज़ आई एन माइनस 2 n माइनस 3 बाई n माइनस 2 आई एन माइनस 4, आई एन माइनस 4 क्या हो जाएगा n माइनस 5 n माइनस 4 आई एन माइनस 6 आएगा, डॉट 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 पुट n इसका 6। अब इसमें 6 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा आई 4 हो गया, 6 माइनस 3 3, और 6 माइनस 2 4, 3 बाई 4 हो गया, आई 6 माइनस 4 क्या आई 2 हो गया। फिर आई 2 को निकालेंगे, आई 2 क्या 1 बाई 2 हो गया, तो ये भी तो इन 2 में रहेगा, 1 बाई 2 आई 2 0 हो गया, इतना निकल गया। तो ये 3 और 4 इन 2 में आ गया, ये 1 बाई 2 इन 2 में आ गया, पाई बाई 2 रहेगा। ये सब इन 2 में लिख दिए यहाँ पर। यहाँ देखिए इन 2 में लिखाया n माइनस 1 बाई n माइनस 3 बाई n माइनस 2 n माइनस 5 बाई n माइनस 4, 3 बाई 4 लिखा है, आई 2 का इन 2 में था, तो ये 3 बाई 4, पाई बाई 2 के इन 2 में 1 बाई 2 है, तो ये 1 बाई 2 लिखा है। तो ये थर्ड से दोनों को कंबाइनिंग करने से क्या रिजल्ट आया हमको, ये पाई बाई 2 तभी होगा जब हमारा इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर में ही हमको पाई बाई 2 मिला है, और नंबर में नहीं मिला है। यही हमको प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।